Yes, very good morning, my dear class. I hope you all are fine. Yes, students, you welcome in the online tutorial of Part Public School. Students, today we will discuss about some numericals based on the potentiometer. Yesterday we had also done the numericals of the potentiometer up to question number 5. But today we will resume from the question number 6. You can find the assignment or you can download the assignment from the link which has been provided in the description of the video. Okay, students, so let's start from the question number 1. So please read question number 1 very carefully and I will solve that question on the board. So read it very carefully, students, then I will solve it. Yes, now फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा देखते हैं क्या है. रीड करेंगे सभी बच्चे. फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0 देन ईएमएफ निकालना है सेल का. सिंपल है. डायग्राम बना देता हूं मैं. यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं. ठीक है, इसका ईएमएफ निकालना है गैल्वेनोमीटर लाइक दिस. ये है सिंपल क्वेश्चन है. 5 3 2 ओरल क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है. जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट में कि क्या आंसर आने वाला है इसका. करिए, ओरल क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है ये. बस बेटा तुम्हें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. ये है 5. बेसिकली कंसेप्ट ये पता होना चाहिए तुम्हें बेटा कि जो ये वोल्टेज है 10 वोल्ट तो इस पूरे के बीच में आ रही है. ठीक है, और इसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही वोल्टेज इसकी होगी. हमने ये कंसेप्ट लगाना है. पोटेंशियोमीटर तुम काफी टाइम से कर रहे हो तो तुम्हें भी पता लग गया होगा कि अगर मैं किसी तरह 5 ओम अक्रॉस वोल्टेज निकाल दूं, 5 ओम के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकाल दूंगा तो उतनी ही वोल्टेज इसकी भी होगी. तो 5 ओम की वोल्टेज निकालने के लिए तुम्हें पहले करंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, करंट कैसे निकालोगे बेटा. 10 और ये कितना हो गया 5 5 10. तो दैट मींस V इज इक्वल टू व्हाट IR. तो V कितना है 10, I निकालना है, R कितना 10. टोटल कर लोगे इसका तो I कितना आ जाएगा 1 एम्पीयर. अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी तो V इज इक्वल टू IR. तो V तुमने निकालना है, I कितना है 1 एम्पीयर, R कितना है 5 ओम. इसके अक्रॉस आ जाएगा 5 वोल्ट. ठीक है, ये V आ गया 5 वोल्ट. तो दैट मींस 5 वोल्ट ही इसके अक्रॉस होगा तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा 5 वोल्ट. तो आंसर देखो 5 वोल्ट कौन सा है. सी ऑप्शन है. मुझे ऑलरेडी ऑप्शन आंसर मिल चुका है मुझे चैट में. तो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बात. तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं. कंसेप्ट को पकड़ के रखना तुमने क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को नहीं पकड़ना. कंसेप्ट पकड़ना है क्या कि जो प्रॉपर ईएमएफ होगा इसको बेसिकली क्या बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड द ड्राइवर सेल. ये बेटा ड्राइवर सेल होता है. ये सबसे बड़ा सेल रहता है पूरे सर्किट में. इसके ईएमएफ, इसका ईएमएफ इनके ईएमएफ से ज्यादा होता है. ये भी ध्यान रखना. ठीक है, जो ड्राइवर सेल होता है ये वाला जो सेल होता है दैट इज द मेन सेल. क्लियर है वीडियो. ठीक है, तो ये मेन सेल होता है. इसका ईएमएफ नीचे वाले सेल्स के ईएमएफ से हमेशा ज्यादा मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ड्राइवर सेल, जिसे हम सोर्स बोलते हैं. सोर्स सेल. चलिए, यहाँ तक हो गया. तो कंसेप्ट हमें पता लग गया कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा तो इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सब कुछ ओके चल रहा है. वीडियो एंड वॉइस ऑल आर क्लियर. तो मैसेज कर देना अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फेस हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है. इसके अंदर मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक बता सकता हूँ. वैसे तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑलरेडी करवा चुका हूँ. तो बताओ मेरे को, पहले खुद करो फिर मैं इस पर तुम्हारा देखता हूँ कि तुम्हारा क्या रहेगा. पहले हर क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई किया करो. तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ. तब तक तुम मुझे कमेंट्स में आंसर करोगे. ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा. तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. जल्दी से बेटा. सभी को देख रहा हूँ मैं यहाँ पर और आंसर चेक कर रहा हूँ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना. पोटेंशियोमीटर वाई डिग्री इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाँ जी, यही क्वेश्चन है.
100 सेंटीमीटर हो गई ये। ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा, ये 1 ओम है, ये निकालना है कैपिटल आर, ये 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये पॉइंट सी है और ये है 40। देखो बेटा टोटल जो लेंथ दी हुई है इसकी वो दी हुई है 100 सेंटीमीटर और ये है 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई बेटा, 60 सेंटीमीटर हो गई। अभी तक मेरे पास आंसर आया नहीं है वैसे, जो कि आ जाना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये 40 सेंटीमीटर है और ये अपने आप हमें पता लग गया कि 60 सेंटीमीटर है, और ये फोर आ रहा है। तो वेरी गुड, अगर 4 आ रहा है तो योर आंसर शुड बी वेरी राइट। तो लेट्स सी कि कितना आता है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, देखते हैं। एक आंसर आया मेरे पास 4 ओम, ऑप्शन कौन सा 4 ओम का, बी ऑप्शन, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा ये 40 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है, टोटल का 100 सेंटीमीटर। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर करंट निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे ही निकालने की जरूरत नहीं है। जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा, ध्यान रखना बेटा, जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ का वोल्टेज कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, देखो एक ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, एक छोटा सा काम है, उसको सीख लो। तुम्हें यहाँ पे रेशो पता है ना, 40/60 हो रहा है, 40/60 हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 40/60 हो रहा है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2:3 आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है 2:3, ये ध्यान रखना। तो अब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इस 10 वोल्ट में से टोटल वोल्टेज कितना होगा, AB के अक्रॉस, AB के अक्रॉस होगा, मैं मान लेता हूँ इसके अक्रॉस है V1 और इसके अक्रॉस है मान लो V2। जस्ट एक ट्रिक है, कुछ नहीं है, ट्रिक समझ सकते हो, ये माइंड में होती है। फिर तुम्हें पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वोल्टेजेस निकालने के लिए, अगर हम यहाँ से इसको समझ लेंगे तो देख लो एक बार कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने मान लिया V1, ज़्यादा ही थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने हटा दिया V1, और ये हो गया V2 मान लो 2:3 है। हमें पता है कि टोटल, इस टोटल का 10 वोल्ट होगा। तो मैं अगर कहता हूँ कि इसके रेशो में बताओ, इसका रेशो आ रहा है 2, 40 का आ रहा है 2, 60 का आ रहा है 3, 2:3 आ रहा है। तो मैं करता हूँ 2, एक बार 2 लिखता हूँ, फिर इनका दोनों का सम कर लो, क्या हो जाएगा 5 इंटू में टोटल 10, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। तो मतलब इसके क्रॉस आ गया 4 वोल्ट। इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या रेशो था 3 था, तो यहाँ लिखो 3, इन दोनों का टोटल लिखो 5, इधर टोटल वोल्टेज लिखो 10, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। तो वैसे भी पता लग रहा है यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ 6 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि 10 में से 4 चले जाएंगे 6 बचेंगे, तो 6 वोल्ट। लेकिन तुम्हें ट्रिक समझ आएगी, कौन सी ट्रिक लगी है यहाँ पर, सिंपल रेशो वाली ट्रिक लगी है, जो मैंने तुम्हें कभी पहले एक बार न्यूमेरिकल में करवाई थी, जब तुम कंफ्यूज हो गए थे रेजिस्टेंस वाले में कि करंट निकालने के लिए मैंने ये ट्रिक लगा दी थी रेशो वाली। तो ये ऐसे ट्रिक लगा सकते हो बेटा, कभी करंट के लिए लगा सकते हो, कभी वोल्टेज के लिए लगा सकते हो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस ट्रिक्स का। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो ठीक है बेटा, अब इसके क्रॉस में अगर 4 वोल्ट आ रहा है तो डेट मीन इस पॉइंट के क्रॉस में भी 4 वोल्ट आना चाहिए। ध्यान से देखना, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 5 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस में 4 वोल्ट कैसे आएगा बता सकते हो? देखो 5 में से 1 जाएगा तभी तो इसका 4 वोल्ट होगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये मेरे को पता लग गया कि 4 वोल्ट आएगा। यहाँ से तुमने ये देख लिया, ये देखो यहाँ पर ये 4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 4 वोल्ट आ गया ये। अब ये जो अगर 4 वोल्ट है तो इसके क्रॉस में भी 4 वोल्ट होगा, लेकिन इसके क्रॉस में 5 वोल्ट की तो बैटरी लगी हुई है, तो इस 5 वोल्ट की बैटरी में से 1 वोल्ट कम करना पड़ेगा तभी वो 4 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है 1 ओम के पास, 1 ओम के पास पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट का है। और 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हो सकता है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप देखो कैसे हो सकता है,
हमको पता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इस 5 वोल्ट में से अगर ये रेजिस्टेंस 1 वोल्ट कंज्यूम कर जाए तो बचेगा कितना 5 में से 4 वोल्ट। 4 वोल्ट होना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर भी 4 है, दोनों पैरेलल है तो दोनों सेम होने चाहिए ना। तो इसलिए इसकी हेल्प लेके मैं ये R तक पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा देखते हैं। तो बेटा ये दोनों सीरीज में है इस टाइम, ठीक है। तो सीरीज में है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सिंपल ट्रिक लगाओ इसके अंदर। बेसिकली इसकी तुम्हें ओवरऑल वोल्टेज पता है ये 4 के इक्वल आने वाला है, ठीक है। अगर ये 4 के इक्वल आने वाला है तो इसमें क्या मैं वोल्टेज का साइन लगाऊं ये तुम मुझे बता सकते हो। अब ध्यान से देखना इसकी वोल्ट देखो, एक तो है ट्रिक क्या सिंपल है कि 1 अगर मैं बहुत सिंपल करूं V = I × R, तो V मैं चाहता हूं 1 हो जाए, ठीक है। तो R तुम्हें पता है 1 है तो I कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर अगर I हो जाएगा तो यहाँ पर ये अपने 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 का, 4 + 1 5। बट इसमें तुम मैं भी उस टाइम पे दिमाग ना लगा पाऊँ। कैसा दिमाग चाहिए इसके अंदर लगाने के लिए कि अगर ये 4 का होगा तो ये 4 का होगा, ये 1 4 और 1 5 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। 5 वोल्ट है, 5/5 होता है 1, क्योंकि तुम्हें पता है ना V/R करना होता है। टोटल वोल्टेज कितनी है 5, अगर टोटल रेजिस्टेंस भी 5 हो जाए 5/5 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो अब 1 एम्पियर करंट आने के लिए इसको 4 ओम का होना जरूरी है। अब ये आंसर तो हमें पता लग गया, हमेशा तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है 4 ओम आंसर पता लग गया, लेकिन उस आंसर तक पहुंचना कैसे है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को पता है कि अगर मैंने इस यहाँ पर ध्यान से देखना इसके अक्रॉस XY के अक्रॉस XY ले लेता हूँ, XY के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज 4 वोल्ट के इक्वल होना जरूरी है। XY के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज किसके इक्वल होना जरूरी है। ये ट्रिक नहीं समझ आई, एक बार पहले देख लो, मैं रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को। इसका जो वोल्टेज है इसका वोल्टेज 4 वोल्ट के इक्वल होना जरूरी है। तो 4 इसमें वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट माइनस, अगर यहाँ पे करंट मान लो बेटा मैं I डैश करंट मान लेते हैं, क्योंकि I करंट तो ऊपर चल रहा होगा, यहाँ पे I डैश करंट मान लो। तो इसमें वोल्टेज कितना आ जाएगा 5 में से ये वोल्टेज माइनस कर दो तो वोल्टेज कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है I × R। तो I डैश R कितना होगा, ये लो I डैश R बदलो मेरे को, R कितना होगा 1 है ना, ये लो 1। अब I डैश निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। I डैश कैसे निकाल सकते हैं देखना बेटा, मैं बार बार ओम्स लॉ को यूज कर रहा हूँ। तो I कैसे निकालूंगा V/R। तो V कितना है तुम्हारे पास 5, R कितना है टोटल R + 1 मल्टीप्लाई हो, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो R निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा ये R मेरे पास 1 = 5 divided by R + 1। This implies R + 1 = 5, R = 4। आ गया 4। तो कंसेप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ तुम्हें कि कंसेप्ट क्या है। दोबारा से एक बार इस कंसेप्ट को समझ लो। जिसका वीडियो बेटा ब्लर हो रहा है तो लेफ्ट करके दोबारा से इन कर लिया करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ज्वाइन कर लिया करो, लीव करके मीटिंग को। चलिए तुम्हें अब इतना तो पता है ना, क्या पता मैं दोबारा से इसको समझा रहा हूँ, एक बार देख लेना ध्यान से बेटा। डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, बहुत गंदा सा हो गया ये, तो एक बार दोबारा बड़ा डायग्राम बना देते हैं।
सेंटीमीटर। क्लियर है सब कुछ? चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। बेटा अगर तुम्हें इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिंपल ट्रिक है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसके बाद के ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट ना करने पड़े। देखो ट्रिक ये है कि अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दूं तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगी, मतलब इन दोनों की वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। लेकिन मेरे को इन दोनों की वोल्टेज नहीं पता, मुझे ए और सी की वोल्टेज नहीं पता, मुझे ए बी की वोल्टेज पता है। ए बी की वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो ए सी की वोल्टेज कितनी होगी, मुझे उसकी लेंथ पता है। लेंथ का मतलब है 40 सेंटीमीटर पे ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, नो डिफ्लेक्शन दे रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। 40 सेंटीमीटर पे उसकी डिफ्लेक्शन 0 हो गई है गैल्वेनोमीटर की, यही मतलब हुआ इसका 40 सेंटीमीटर का। टोटल है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर बचा बेटा, ये बचा 60। तो मैंने यहाँ से ट्रिक यूज करी कि मेरे को इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालनी है और मुझे लेंथ पता है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इस लेंथ की रेशियो चेक करो, 40/60, 40/60 चेक करो तो लेंथ की रेशियो आ गई 2:3, ठीक है, 2:3 आ गई। तो दैट मींस 40 का मतलब है इसका रेशियो 2 आता है और 60 का मतलब है 3, तो ये आता है 2 में और ये आ जाता है 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 को लिया, 2 को डिवाइड किया टोटल रेशियो से, 2 + 3 5, टोटल वोल्टेज कितनी थी 10, मल्टीप्लाई 10 किया तो 2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है 4 वोल्ट, आंसर आ गया। ऐसे ही फिर मैंने 3 लिया, टोटल रेशियो से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया टोटल वोल्टेज से, जिसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे उसी का आंसर मिलेगा। वोल्टेज दोगे यहाँ वोल्टेज आ जाएगी, करंट दोगे करंट आ जाएगा, जो भी दोगे उस रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस दोगे रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो भी दोगे देखना आगे और क्वेश्चन आएंगे पता चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज आ गई 6। तो मुझे ये बताओ, ये वाली ट्रिक क्लियर हो गई है सबको, ठीक है। ये ट्रिक क्लियर हो जानी चाहिए। इससे क्या रहेगा, अगर ट्रिक क्लियर हो जाएगी इससे तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा थोड़ा सा, और ये काम तुम अपने माइंड में करने लगोगे। देखोगे क्वेश्चन को 40/60 मींस 2/3, 2/5 10 4 ऐसे चलेगा, स्पीड ऐसे हो जाएगी तुम्हारी। तो यहाँ तक हमने कर लिया, और ये तो एक बार 4 वोल्ट निकाल लिया तो 6 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, 10 में से 4 माइनस होंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये सब बातें अंडरस्टूड हो जाती हैं। ये हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक जिसको क्लियर नहीं है तो जल्दी से बताइए, मुझे आई एम वेटिंग। यहाँ तो सब ओके चल रहा है। चलिए एक बार फिर देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाए शायद। यहाँ पे सब ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद की बात है कि ए और सी के अक्रॉस में जो वोल्टेज आई है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस में हुई, बट इसके अक्रॉस में वोल्टेज ऑलरेडी 5 वोल्ट, तो एक बैटरी लगी हुई है, तो इसके अक्रॉस में ये 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आई है, इसके अक्रॉस में बैटरी लगी है 5 वोल्ट, तो 5 में से 1 वोल्ट को माइनस करना पड़ेगा तभी 4 होगा। तो हमें नहीं पता कि क्या माइनस करना है क्या नहीं, हम सीधा काम करते हैं, इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज को इक्वल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 4 = 5 माइनस ये एक वोल्टेज तो यही है, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ माइनस करनी पड़ेगी वोल्टेज, तो माइनस करेंगे। क्या वोल्टेज को माइनस करना है तो रेजिस्टर में से करंट क्रॉस होगा तभी वोल्टेज आएगी, तो I डैश इंटू रेजिस्टेंस, I इंटू आर, क्योंकि वोल्टेज होता है I इंटू आर, तो I डैश मैंने यहाँ पे करंट ले लिया, यहाँ करंट ले लिया I डैश, और यहाँ पे करंट था I मान, ठीक है। तो I डैश कैसे निकालोगे बेटा, फिर ओम्स लॉ लगाओगे, V/R करोगे। V/R कैसे करोगे, तो वोल्टेज कितनी है, सिर्फ इसी सर्किट को देखना, V/R के लिए सिर्फ कितना सर्किट, ठीक है, कितनी वोल्टेज आ रही है बेटा, यहाँ पे 5, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R+1, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है 5, टोटल रेजिस्टेंस है R+1, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में एज इट इज 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करके R देंगे 4 को आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ट्रिक लगाओ और मुझे जल्दी से आंसर निकाल के बताओ, करिए।
ज़्यादा इजी है वैसे देखा जाए तो। देखने में तो थोड़ा सा डरावना हो सकता है बट है नहीं। ये क्वेश्चन ना मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, अगर किसी को ध्यान हो। आज मैं इसको नए स्टाइल से करवाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हमने किया था, और आज इसको नए स्टाइल से करते हैं। क्वेश्चन वही है, देखना किस किस का दिमाग चल रहा है इस चीज को लेकर, अभी पता चल जाएगा अभी कौन एक्टिव है। ये सब कुछ है 20 वोल्ट 2 ओम 10 मीटर की लेंथ है। ज्यादातर पोटेंशियोमीटर 10 मीटर की लेंथ के साथ आते हैं। और क्या था इसके अंदर, हाँ ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा ए बी के अक्रॉस 20 ओम, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस है, इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है, चेक कर सकते हो। तो अगर 20 ओम दिया हुआ है तो तुम्हें ये वाला पोर्शन बताना है, ये एक्स बताना है। ये वाला पोर्शन मैं तुम्हें करवा चुका हूँ, एक्स बताना है। और ये वाला रेजिस्टेंस है 10 ओम का और वोल्टेज है तुम्हारी 90 वोल्ट। अब याद करो, मैंने तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बताई थी। क्या सिंपल ट्रिक बताई थी कि इन द केस अगर तुम्हारे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस इवन हो तो सबसे पहला काम करते हैं करंट निकालने का। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 90 वोल्ट जो आ रहा है, 90 वोल्ट ए बी के अक्रॉस क्या 90 आएगा? नहीं आ सकता बेटा, 90 ए बी के अक्रॉस क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस 90 में से कुछ यूटिलाइज कर लेगा, कुछ कंज्यूम कर लेगा वोल्टेज को। फिर जो बची हुई वोल्टेज है 90 में से उसको माइनस करके वो वाली वोल्टेज ए बी के अक्रॉस आती है। याद है तुम्हें ये ट्रिक? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई देंगे मुझे, जल्दी से। हरिओ, तुम्हें ये मैंने बताया था कि इन द केस अगर रेजिस्टेंस आएगा तो क्या करोगे? टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे सर्किट का? देख लो, 20 ओम की तो वायर है और 10 ओम 30 ओम है। 30 और ये 90, 30 और 90 का मतलब क्या हो गया बेटा? कितना करंट आ गया? 3 एम्पियर करंट आ गया ना। 90 को 30 से डिवाइड करोगे 3 एम्पियर करंट आएगा, सिंपल यही करोगे। तो लेकिन तुम अपने तरीके से करो, मैं अब इसकी करने की तुम्हें एक नई ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट देता हूँ इसको करने का। सेम क्वेश्चन है तो अब इसको करो। यहाँ पर देखो तुम्हारा जो 30 वोल्ट अगर ये ले रहे हैं, देखो 3 एम्पियर करंट आ गया। 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। इसके वोल्टेज आएगी कितनी? 30। तो 90 में से 30 चले जाएंगे, 60 वोल्ट बचेगा। 60 वोल्ट आएगा तुम्हारा अक्रॉस ए बी के अक्रॉस आएगा 60। करो करो। अब देखो तुमने ए बी के अक्रॉस 60 वोल्टेज निकाल दी, ठीक है। तो अब दूसरा ट्रिक क्या है इसके अक्रॉस 60 वोल्टेज निकालने का, दिखाऊं? जो ट्रिक मैंने अभी लगाया था वही ट्रिक अब लगाऊंगा। 1 मिनट के लिए रुको और यहाँ पर देखो, जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो रोक लो 1 सेकंड। यहाँ पर देखो एक नंबर ट्रिक, एक ट्रिक तो मैं तुम्हें यहाँ पर दोनों ट्रिक से कर लेते हैं। ये फर्स्ट नॉर्मल मेथड है और ये एक ट्रिक के साथ करते हैं। नॉर्मल मेथड क्या है? टोटल करंट निकालना होता है, हम P = IR लगाते हैं जब भी हमें रेजिस्टेंस गिवन हो। टोटल वोल्टेज है 90, करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस आई है तुम्हारी 20 और 10 30। ये 20 ओम वायर की और 10 ये लगी है 30। तो करंट आ गया यहाँ से कितना? 3 एम्पियर। 3 आ गया ना। ये अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी? V = I × R। तो I आ गया 3, रेजिस्टेंस है 10, तो 30 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितनी आ जाएगी? 90 - 30 60 वोल्ट। ये आ गया इतना काम करके। अब दूसरी ट्रिक क्या है? रेशो निकाल दो। कैसे रेशो निकालोगे? मान लो फॉर एग्जांपल कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज है V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2। डायग्राम में बना के दिखाऊं, देखना 1 मिनट। मान लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितनी है? V1। मान लिया कि एक ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2, ठीक है। ऐसे मान लिया मैंने, डायग्राम में बना दिया।
इसके क्रॉस वोल्टेज V1, इसके क्रॉस V2। तो V1 बाई V2 जैसे अभी रेशियो निकाली थी, अभी मैंने रेशियो किसकी निकाली थी? लेंथ की, क्योंकि मेरे पास लेंथ गिवन थी। अब मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है तो रेजिस्टेंस की रेशियो निकालूंगा। कितनी गिवन है? 20/10। तो क्या रेशियो आ गया? 2:1 आ गया। V1 बाई V2 कितना आ गया? 2:, ये आ गया 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो V1 और V2 निकाल सकता हूँ। तो V2 कितना आ गया बेटा? V2 बताओ मेरे को कितना आ गया? V1/2 आ गया। डब्बा बना लेते हैं, सिंपल ट्रिक लगा रहा हूँ मैं माइंड में। अब क्या करता हूँ, अब ध्यान से देखना, मेरे को पता है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, V1 को और V2 को अगर प्लस कर दूं तो टोटल वोल्टेज तो 90 है। ये देखो, अगर मैं V1 को और V2 को प्लस कर दूं तो टोटल वोल्टेज है 90। ठीक है, तो यहाँ से V1 निकालने निकाल लो V1, V2 को V1 की फॉर्म में पुट कर दो। V1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हो? V1/2 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 3V1/2 90, ये हो गया कितना? 30। ये V1 आ गया 60 वोल्ट। वही सेम ट्रिक लगाई मैंने रेशियो वाली, वही 60 वोल्ट यहाँ आया, वही 60 वोल्ट यहाँ आया। तो ये वाली ट्रिक तुम माइंड में भी कर सकते हो। अभी तो मैंने तुम्हें लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन जब अगर इसकी हैबिट पड़ गई ना तुम्हें तो ये आसान लगेगी। जैसे रेशियो जो भी गिवन है उसका रेशियो देख लो, वोल्टेज गिवन है वोल्टेज का देख लो, और लेंथ गिवन है लेंथ का देख लो। यहाँ पर मैंने 2:3 देख लिया, तो इसका 2:3 बना दिया। चलिए करें आगे। अब इतनी तुम्हें वोल्टेज पता लग गई बेटा, ठीक है। मेरे को ये बता दो, AB के क्रॉस तुम्हें वोल्टेज पता लग गई, कितनी है? 60। अब तुमने किसके क्रॉस निकालनी है वोल्टेज? तुमने निकालनी है, ध्यान से देखना तुम्हारा टारगेट क्या है। तुम्हारा टारगेट है इसके अंदर x निकालना, सॉरी x निकालना। तो तुम्हें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ। ठीक है, निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? देखो, यूनिटरी मेथड लगा के आंसर बताना। किसी ने आंसर दिया क्या अभी तक? लेट मी चेक योर चैट। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, आंसर नहीं आया? चलिए यूनिटरी मेथड लगाओ। कैसा यूनिटरी मेथड लगाना है? तुमने इसकी लेंथ निकालनी है, निकाल लो। वोल्टेज तुम्हें पता लग गई है, ठीक है। चलिए क्या पता लगा तुम्हें कि 60 वोल्ट कितने मीटर में है? 10 मीटर में। इसकी लेंथ है 10 मीटर। 1 वोल्ट कितने मीटर में होगी? आंसर है 10/60 में। यही है ना आंसर? है 10/60 में। तुम्हें कितने वोल्टेज में चेक करनी है? तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज कितनी होगी? जितनी वोल्टेज इसकी होगी उतनी ही वोल्टेज इसकी होगी। तो इसकी वोल्टेज तो 20 है। अरे नहीं, 20 नहीं है, साथ में ये रेजिस्टेंस तो भी लगा हुआ है, ड्रॉप करेगा कुछ ना कुछ। तो रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप करेगा? तो रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता लगेगा। तो करंट कहाँ से लेकर आए? इस सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे आता है? 20 वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 एम्पीयर करंट आ गया। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। इसके अक्रॉस में वोल्टेज आ गई 10 वोल्ट। 20 में से 10 जाएंगे, टोटल बचेगा 10 वोल्ट। तो तुमने निकालना है 10 वोल्ट में। क्यों? 20 में से 10 गए, 10 वोल्ट बचा, तो इधर 10 वोल्ट है तो इधर भी 10 वोल्ट होगा। तो 10 वोल्ट कितनी लेंथ में आएगा? देख सकते हो 10 60 इंटू 10। एक मिनट, गलत तो नहीं कर दिया कुछ? 1 वोल्ट में, हाँ 10 वोल्ट में निकालना है ना, तो आंसर हाँ ठीक तो है। तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 10/6। ये वाली लेंथ आ गई तुम्हारी 10/6। ये x कैसे निकालें? x कैसे आएगा? टोटल लेंथ है 10 माइनस 10/6। तो कितना हो जाएगा ये? 60 माइनस 10/6, 50/6, 25/3। ऑप्शन चेक करो, आ रहा है? क्लियर है क्या सबको क्वेश्चन?
चलिए सिंपल क्वेश्चन है, पहले वोल्टेज को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। 90 वोल्ट नहीं था इसके पूरे के अक्रॉस, एबी के अक्रॉस 90 नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसमें ड्रॉप हो गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल ली। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल ली टोटल, और टोटल लेंथ तुम्हें पता थी। टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट कितनी लेंथ में थी? 10 मीटर में। तो इतनी लेंथ में कितनी वोल्टेज होगी? तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी उतनी वोल्टेज यहाँ पर होगी। अब इसकी वोल्टेज कैसे निकालोगे? इसमें साथ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें से ड्रॉप निकालना पड़ेगा। इसमें से कितना यूज कर लिया इसने, तो करंट निकाल दिया फटाफट से, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल दिया, फिर करंट को इससे मल्टीप्लाई करा, इसका वोल्टेज आ गया 20 में से ये 10 माइनस करा, आ गया 10, तो इधर आ गया 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट के लिए कितनी लेंथ आएगी? 10/6 आ गई, ठीक है। x निकाल दिया, टोटल लेंथ में से 10/6 को माइनस, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लास्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो तुम खुद कर सकते हो, कॉम्बो क्वेश्चन चला जाएगा। क्वेश्चन 10 करेंगे पहले। अब क्वेश्चन 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा सा खतरनाक है, करने में तो कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर 10, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें BC की लेंथ बता रखी है उसने। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो BC के अक्रॉस लेंथ मिलेगी 40 सेंटीमीटर, तुम्हें CD के अक्रॉस लेंथ निकालनी है। तो रेशियो चेक करो ना, वही ट्रिक मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, ट्रिक पे आ जाओ दोबारा से। तो ट्रिक कहाँ पे लगा सकते हो? रेजिस्टेंस इज गिवन है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रिक लगा लो कि इतने रेजिस्टेंस में इतनी लेंथ है, तो इतने रेजिस्टेंस में कितनी लेंथ होगी? सिंपल। तो ये रेजिस्टेंस कितना है? 10/10, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आया यहाँ पर, इक्विवेलेंट निकालोगे तो 5, पैरेलल है ना, 5 आने का 1/10 करोगे तो 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो 4 ओम के लिए कितनी लेंथ गिवन होगी? L। तो इसके लिए फिर क्या करें? रेशियो निकाल लेते हैं ना, L/40 लेंथ की रेशियो हो गई, इधर रेजिस्टेंस की रेशियो निकाल लो 4/5, L के लिए 4, 40 के लिए 5, ठीक है। L निकालना है तो 4/5 मल्टीप्लाई 40, तो कितना हो गया? 2 जी, क्या करना था? सॉरी, मीटर हो गया। ये था क्वेश्चन। मैं तुम्हें ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक को कैप्चर करो। अब क्या करना, वीडियो को देखना एक बार, ठीक है। कुछ आज तुम्हें ब्लर भी रही है वीडियो, तो YouTube पे वीडियो को चेक करना, फिर से ट्रिक्स को देखना, ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी है। तो कल मैं तुम्हें मीटर ब्रिज करवाता हूँ, तो आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा चला गया, तो कल तुम्हें मीटर ब्रिज करवाता हूँ और फिर मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। कल ही हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स भी और मीटर ब्रिज भी, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स एक बार YouTube पे जरूर देख लेना। तो बहुत सिंपल ट्रिक थी। यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन था, मैंने रेजिस्टेंस की और लेंथ के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल के आंसर निकाला। क्लियर है बेटा सबको ये? चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। यस बेटा, इसका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क क्वेश्चन है बेसिकली। तुम्हें उस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला सबको याद है। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, L2/L1/L2 - 1 इनटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, और आंसर आएगा बी ऑप्शन, 10 ओम के इक्वल आंसर आएगा। जिसका नहीं निकलेगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं करवा दूँ, ओके। बेसिकली फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है बेटा। टेक केयर, अच्छे से करो इसको, फिर कल मीटर ब्रिज करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।